नाश पीट दिया इन अधिकारी नेताओं ने, और इसलिए इनका इलाज होगा। जनता को आयुष्मान कार्ड के नाम पे पैसे ठग रहे हैं, कार्ड चलता नहीं है। ये 100% भावना पांडे जी हरिद्वार लोकसभा सीट से जीत रही है। तो धामी भाई गड़बड़ कर रहे हैं। 450 लोग हैं रुड़की और हरिद्वार में, और उनको नाम चिन्हित। मैं तो खुद आंदोलनकारी में, प्रधानमंत्री कार्यालय मेरा नाम है, मेरा तक नहीं बना। इनका झंडा, इन्हीं को डंडा पड़ेगा। अब आप कितना रोकोगे? मैं नहीं रुकने वाली। सरकार अड़ंगा लगा रही इसमें, क्योंकि वन विंडो सिस्टम में इन्होंने 4 महीने लगाए। गलत है, बहुत गलत है। 2500 रुपए में होता क्या है बताइए ना। देखिए, क्षेत्र में युवा बेरोजगारों की सबसे बड़ी समस्या है, किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पानी भराव की इस पूरे जिले में बहुत बड़ी समस्या है। इतनी बीमारियां फैली हैं, बरसात, अगर एक बरसात आ जाए तो पूरा शहर, पूरा लोकसभा डूब जाता है, तमाम खेत खलियान खत्म हो जाते हैं। तो निकासी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है युवा बेरोजगार और महिला असुरक्षित, और किसानों परेशान है। न तो उनको पेमेंट मिलती है पुरानी, और न नई पेमेंट जो मिल रही है वो उत्तर प्रदेश से कम मिल रही है। तो मैं इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कम से कम उत्तराखंड में किसानों की पेमेंट उत्तर प्रदेश की से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मेरे उत्तराखंड में किसान नुकसान में रहा है, क्योंकि उसके खेत खलियान बह गए, क्योंकि ये जो आपदा थी नेता निर्मित, अधिकारी निर्मित थी। नेताओं के कारण इन्होंने कमीशन खाई पुलों में, उनके खेत कट गए, बह गए, और तमाम नुकसान हो गया। आपदा में 2500 रुपए का भी मुआवजा दिया जा रहा है, आप उस पर क्या? बहुत गलत है, बहुत गलत है। 2500 रुपए में होता क्या है बताइए ना। किसान का उतरे तो बीज भी नहीं आता, खाद है, पानी है, सब कुछ है। ये बहुत गलत है, और किसानों की इसका अनदेखी भाजपा के लिए पूरे देश में खतरनाक होगा। बरसात के समय पे आपने एक टीम बनाई थी जिसका नाम गुरिल्ला टीम दिया गया था। हाँ। अभी तक कहाँ तक पहुंची उस टीम की? वो 48,000 पहुंच गई है। 1 लाख तक विचार है पहुंचते आने का। अभी सारी लिस्टिंग हो रही है, देखो सब 48,000 अभी तक टीम है मेरे पास। 1 लाख मेरा इरादा है गुरिल्ला टीम, और सब युवाओं का। कम से कम 50% युवा है, सब बेरोजगार बैठा है। अगर 17 लाख जनता है तो 8 लाख युवा है, उतनी महिलाएं हैं। तो बताइए ना। तो इसलिए ये सीट निश्चित इसलिए जीत रही है कि सारे युवा मेरी तरफ टकटकी लगा के बैठे हैं। क्योंकि नेता दावेदारी ठोक रहे हैं इसमें, क्या एक महिला सीट निकाल पाएगी? 200%। ये क्या दावेदारी है? इनके ठेकेदार लगाइए, ये युवाओं को नौकरी देंगे। युवा किस लिए वोट देगा इनका? इनका झंडा, इन्हीं को डंडा पड़ेगा। अब कोई झंडा नहीं उठाने वाला इनका, कोई युवा नहीं उठाएगा इस बार। इनको बूथ के लिए भी लड़के नहीं बचेंगे, बूथ के लिए बता रही है। आपका एक वीडियो आया था कि उसमें आपने कहा था कि एक सिडकुल का निर्माण आप करने जा रहे थे जी। उसके लिए क्या? सिडकुल का निर्माण इसलिए क्योंकि ऐसा है, सरकारी काम में आपको पता है तमाम में लगातार सिडकुल जाते रहे। 2.5-3 महीने तो ग्लोबल समिट के चक्कर में अधिकारी सब हैदराबाद स्टॉल लगा रहे थे। 3-3 महीने अधिकारी कोई मिला ही नहीं सिडकुल में। और उसके बाद एक वन विंडो सिस्टम पास करने के लिए बोला था, और जिसमें 4 महीने लग गए अभी तक। और अब मैंने सुना है कि शायद पास हो गया। और क्योंकि सरकारी काम है, ये तो जानबूझ के चाहेंगे कि मैं इंडस्ट्री न लगाऊं, मैं प्राइवेट इंडस्ट्री न डालूं, कहीं मेरा नाम ना हो जाए। मगर फिर भी मैं कहना चाहती हूँ, आप कितना रोकोगे? मैं नहीं रुकने वाली। सरकार अड़ंगा लगा रही इसमें, क्योंकि वन विंडो सिस्टम में इन्होंने 4 महीने लगाए। तो इसलिए, क्योंकि वन विंडो सिस्टम में कि अगर आप रजिस्ट्री करेंगे, आप रजिस्ट्री में डालेंगे कि मैं इंडस्ट्री, तो ऑटोमेटिकली 143 हो जाएगा। उससे क्या है कि हमें शासन प्रशासन के 1 साल धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तो मैंने सुना अभी हो गया है, अभी कागजों में जब आएगा उसके बाद 1 महीने के अंदर हम लोग निजी सिडकुल की तैयारी करेंगे। मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, पैदा पहाड़ में हुई है तो क्या हो गया? तो मैं हिंदुस्तान की बेटी, उत्तराखंड की बेटी, सबसे पहले मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ। आज भी हमारे कुछ पहाड़ के क्षेत्र के जो लोग हैं, निवासी हैं, एसडीएम के कार्यालय के धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी जो मुख्य मांग है, उनकी मांग है कि जो राज्य आंदोलनकारी रहे उसमें कुछ लोगों के लिस्ट में नाम नहीं दिए गए। वो तो धामी भाई गड़बड़ कर रहे हैं। 450 लोग हैं रुड़की और हरिद्वार में, और उनको नाम चिन्हित। मैं तो खुद आंदोलनकारी में, प्रधानमंत्री कार्यालय मेरा नाम है, मेरा तक नहीं बना। जेन्युइन लोगों को नहीं मिला। कांग्रेस ने अपने लोगों को चिन्हित किया, और बीजेपी ने अपने लोगों को चिन्हित किया, और जो जेन्युइन लोग थे उनका अभी तक नाम नहीं चढ़ा है। रामपुर में शहीद स्मारक बना है मुजफ्फरनगर में, कभी आप गए निरीक्षण पे? बिल्कुल। आज जब इस बार 9 तारीख को सबसे पहले मुख्यमंत्री के लिए बुग्गे रखे थे, तो मुख्यमंत्री 11 बजे जाने वाले थे, 9 बजे मैं चढ़ा के आ गई वहाँ श्रद्धांजलि। आपने फेसबुक देखा होगा, मैं जब भी जाती हूँ वहाँ जाती हूँ। और इस 9 तारीख को मैं सबसे पहले गई हूँ। 9 नवंबर को, जिस दिन मुख्यमंत्री 11 बजे था, सुबह सबसे पहले श्रद्धांजलि मैंने दी वहाँ पे कर्मचारी है गेट पे, जो गेट मैन है, लगभग 4 महीने से उसकी सैलरी नहीं मिली। अभी भी 3 दिन पहले मैंने उससे बातचीत की थी। अब ये तो मुझे जानकारी में आप दे रहे हो, तो मैं बात करूंगी, उसका नंबर ले लूंगी। वो तो कई तनख्वाह नहीं देते लोग,
कहीं किसी को तनख्वाह नहीं देते हैं। ये सिर्फ इनकी तनख्वाह ऑटोमेटिक खाते में चली जाती है नेता अधिकारियों की, आम आदमी की तनख्वाह नहीं देते। बहुत बुरा हाल है इस उत्तराखंड का, ना स्पीड दिया इन अधिकारियों नेताओं ने, और इसलिए इनका इलाज होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य का एक छोटा सा हमारा सवाल रहेगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए रुड़की को जाना जाता है, लेकिन स्वास्थ्य की सबसे बड़ी खामियां है कि रात को अगर 2 बजे कोई एडमिट हो जाए इमरजेंसी में तो कोई हॉस्पिटल को नहीं पकड़ता। कुछ नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य सब कागजों में है इनके। बहुत बुरा हाल है। प्राइवेट लोग माला माल हो रहे, प्राइवेट लोग लूट रहे लोगों को, जनता को आयुष्मान कार्ड के नाम पे पैसे ठग रहे हैं, कार्ड चलता नहीं है, गरीब जनता इतनी परेशान है। एक बार मैंने सिविल हॉस्पिटल में छापा मारा था और एक बार हैदराबाद में छापा मारा था, वहाँ टाइमिंग शुरू हो गई। अभी मैं और छापे मारने वाली हूँ, सरकारी अस्पताल में भी और प्राइवेट अस्पताल में भी। दिलो जान से सपोर्ट है भावना जी को, और हम हर समय हर तरीके से हम भावना जी के साथ है। देखिए, हम सपोर्ट कर रहे हैं, जो धरातल के मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, हम उनके लिए कार्य कर रहे हैं। जनता के बीच जाके जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुन रहे हैं, और जितना भी हमसे सहयोग हो रहा है पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमारा ये भारतवर्ष पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जिसको भारत माता का दर्जा दिया जाता है, और हमारे देश की मातृशक्ति की महिमा जगत कल्याण के लिए अगोचर निपुण व्यापक रही है। तो हमारे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि एक मातृशक्ति निकल कर आई है, और मैं तो समस्त मातृशक्ति से आग्रह करना चाहूँगा कि भावना पंडित जी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मातृशक्ति का परचम यहाँ पर हरिद्वार में लहराने का कार्य करें। ये 100% भावना पंडित जी हरिद्वार लोकसभा सीट से जीत रही हैं, और क्योंकि इन्होंने जो यहाँ के धरातल की जो समस्याएं हैं उन पर फोकस किया है। अब तक मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड राज्य का गठन हुए आज 23 वर्ष से ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन हमारे जो हरिद्वार का धरातल है यहाँ पर विकास बिल्कुल शून्य रहा है। आज तक हरिद्वार को सिर्फ इन पदभ्रष्ट नेताओं ने लूटने का ही कार्य किया है। देखिए, किसान की समस्याएं है, तो समय पर उनके गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, फसलों का उसकी मूल्य नहीं मिल पाता, और इतनी बरसात में अभी आपने देखा हो विगत माह के दौरान क्षेत्र में बाढ़ आई। वैसे तो पूरे भारत में कई प्रदेशों में बाढ़ आई, और किसान को क्या मिला? यही 1200 रुपये का मुआवजा। बताओ, किसान जब प्रति बीघा में किसी फसल को तैयार करता है तो उसका जो लागत मूल्य है वो कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये आता है। अब बताओ, उसको 1500 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से उचित नहीं है। ये सरकार को भी सोचना चाहिए।